हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 7 बज चुके हैं, हमारी शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएं ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें मेरे प्यार दोस्तों। चलिए, सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यार दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। एक बार से जल्दी से क्लास को शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको डेली क्लासेज मिलती रही। आपको बता दें 6 बजे शाम को रीजनिंग की क्लास होती है, 7 बजे शिक्षण अभिरुचि की और 8 बजे आपकी जीके महा मॉडल पेपर, ठीक है ना, जीके, और 9 बजे हिंदी की क्लास होती है। तो इन सारी क्लासों का आप फ़ायदा उठाते रहें ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिल सके और आपका सिलेक्शन अच्छे से हो सके दोस्तों। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। एक बार से क्लास को शेयर कर दें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। मॉन्टेसरी शिक्षण विधि किस पर सबसे अधिक जोर देती है? छात्र के व्यक्तिगत विकास, छात्र के सर्वोन्मुखी विकास, छात्र के नैतिक विकास या फिर सामाजिक विकास। मॉन्टेसरी शिक्षण विधि किस पर अधिक जोर देती है, बताइएगा। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। छात्र के व्यक्तिगत विकास पर अधिक जोर देती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 2। निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती है क्योंकि इनमें या फिर इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते हैं, इनकी जांच की विधियां अलग अलग होती हैं, इनके उत्तर प्राय बहुत भिन्न होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिएगा। सही आंसर दीजिएगा। निबंधात्मक प्रश्न विश्वसनीय नहीं होती क्यों? मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इनका जो परिणाम है, मतलब कि जो आंसर है, वो हर बच्चे का अलग अलग लिखा हुआ होगा। कोई अपने मन से अलग लिखेगा, कोई मन से अलग लिखेगा, ठीक है ना। एज इट इज़ आंसर, जैसे कि परिभाषा है तो परिभाषा तो एज इट इज़ रहती है, ठीक है ना। किसी भी जैसे संज्ञा की परिभाषा, तो संज्ञा की परिभाषा सबके लिए सेम ही रहेगी, ठीक है ना। लेकिन निबंधात्मक प्रश्न होंगे, उनमें अलग अलग है, जो कि यहाँ पर जो कि सबके विचार होंगे, सबके अलग अलग आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। शिक्षण के दौरान तुलना का लाभ यह है कि पाठ्य विषय अधिक स्पष्ट हो जाता है, तुलना के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में सरलता होती है, नया ज्ञान ग्रहण करना आसान हो जाता है, या फिर ये सभी करेक्ट आंसर बताइएगा। शिक्षण के दौरान तुलना का लाभ यह है कि, बताइएगा। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी, ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। आंसर दीजिएगा। सामूहिक खेलों से छात्र को कौन सा लाभ होता है? सामूहिक खेलों से छात्र को कौन सा लाभ होता है, बताइएगा। सभी को आंसर देना है, करेक्ट आंसर बताइएगा। उत्तरदायित्व निभाने के गुण का विकास, मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग, नियम पालन करने का अभ्यास, या फिर ये सभी करेक्ट आंसर बताइएगा। सही आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी, ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, अभिक्रमित अनुदेश का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके द्वारा छात्र पृष्ठपोषण द्वारा संचालित होता है, बिना शिक्षक की सहायता से स्वाध्याय द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, या फिर बच्चे को सोचना नहीं पड़ता कि उसे आगे क्या करना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताएगा। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 2 बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिना शिक्षक के
सहायता से स्वाध्याय द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, आंसर दीजिएगा। दोस्तों थोड़ा सा क्लास को शेयर वेयर करते रहें ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। निम्न में से कौन मौखिक संचार का उदाहरण है? विजय ने टेरेस पर खड़े होकर ऊंचे स्वर में कविता पढ़ी। चौराहे पर सिग्नल हरे से लाल रंग का हो गया। बच्चा माँ का ध्यान खींचने के लिए रो रहा है। या फिर सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया। मौखिक संचार का उदाहरण बताइए मेरे पास। तो मौखिक संचार किसमें हो रहा है? देखिए मौखिक संचार का मतलब है कि आप बोल रहे हो और अगला वाला सुन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊंचे स्वर में कविता पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अकेला पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है वो हमें नहीं पता। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखिए, सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया, तो इसमें क्या है, मौखिक संचार हो रहा है, बोलकर सुना रहे हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? पुस्तकें, प्रार्थना सभा, वार्षिकोत्सव या फिर खेल का मैदान? लोकतांत्रिक मूल्यों का स्थापना कौन करता है बताएगा? सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी खेल का मैदान बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। खेल का मैदान बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम वह है जो उनके विकास में सहायक हो, छात्रों के स्तर के अनुरूप हो, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करे, या फिर यह सभी करेक्ट आंसर बताएगा? आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए बताइएगा? सभी को आंसर देना है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी, ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बाल मनोवैज्ञानिक की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? छात्रों की अभिरुचि, छात्रों की क्षमता, छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार, या फिर ये सभी करेक्ट आंसर बताएगा? बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान है जो कि प्राप्त कर सकता है बताइएगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए छात्रों की अभिरुचि के बारे में जान सकता है, छात्र की क्षमता क्या है उसके बारे में जान सकता है, और चेतन और अचेतन व्यवहार के बारे में है जो कि जान सकता है छात्र शिक्षक मनोविज्ञान से। ठीक है ना। शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है? साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए, शिक्षकों को नौकरी देने हेतु, या फिर लोगों को शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने हेतु? करेक्ट आंसर बताएगा? करेक्ट आंसर बताएगा मेरे पास, तो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, लोगों को समाज का जो है उपयोगी अंग बनाने के लिए आवश्यक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कहा जाता है कि शिशु एक कोरी स्लेट होती है, इसका अर्थ क्या है? शिशु अबोध होता है, उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, उसे इच्छानुसार गढ़ा जा सकता है, शिशु में द्वेष भाव नहीं होता है बताइएगा? शिशु एक कोरी स्लेट होता है बताइएगा दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? दोस्तों इसका अर्थ है कि उसे इच्छा अनुसार गढ़ा जा सकता है। मतलब कि छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, उसको एक उसका माइंड है जो कि एकदम फ्रेश माइंड होता है, उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, और उसे जो सिखाया जाता है वो आप सिखा सकते हो। यदि आप उसे डॉक्टर बनाना चाहते हो तो मेरे दोस्तों आप बचपन से ही यदि शिशु को, एक बच्चे को उसके बारे में ही डिटेल दे रहे हो, उसके बारे में नॉलेज दे रहे हो, उसका रुचि है जो कि उसमें पैदा कर रहे हो, तो मेरे पास तो श्योरली वो आगे जाकर डॉक्टर बनेगा। ठीक है ना। तो ये होता है कि बच्चा
जो होता है वो कोरी स्लेट की तरह होता है, मतलब कि उस पर उसे जो सिखाना है वो आप सिखा सकते हो। अच्छी चीज़ें सिखानी तो अच्छी चीज़ें वो सीख जाएगा, बुरी चीज़ें सिखानी तो बुरी चीज़ सीख जाए। तो अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है जब बचपन में बच्चा छोटा होता है, तो उसे अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है। बड़ा होने के बाद उसमें वो एकदम क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और अपने आप सीखने लगता है। ठीक है ना। तो जो बचपन में सीखते हैं आदतें वही आगे जाकर बढ़ती है, तो इसीलिए बचपन में जो आदतें सिखाई जाती है वही अच्छी आदतें होती हैं। चलिए, प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है। लक्ष्य ऊंचा रखना, पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार कर लेना, काम पूरा करके ही दम लेना, या फिर ये सभी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है, कौन कौन से गुणों का विकास होता है बताइएगा। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। इसमें आपके यहाँ पर लक्ष्य ऊंचा रखना, मतलब लक्ष्य बिल्कुल बड़ा रखना, प्रतियोगिता कंपटीशन में अपना लक्ष्य है जो कि बिल्कुल ऊंचा रखना कि हमें जीतना ही है, हमें यहाँ तक जाना है। ठीक है ना। पराजय हो तो भी आपको खुशी खुशी स्वीकार कर लेनी चाहिए, ना कि आप उसमें शर्मिंदा हो या फिर गिल्टी फील करें, जैसा भी। ठीक है। तो आपको खुशी खुशी जो पराजय है वो भी स्वीकार करने का यहाँ पर गुण है जो कि आप में आता है कि प्रतियोगिता में। ठीक है ना। काम पूरा करके ही दम लेना, मतलब कि जो अपना जीत है तो जीत के ही दिखाना है, अपना काम है जो कि काम करके ही रहना है। तो ये सारे गुणों का विकास होता है प्रतियोगिता में भाग लेने से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आप किस छात्र को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? जो शिक्षकों को सम्मान दे और उनकी आज्ञा का पालन करे, जो सुशील और शर्मिला हो और अनुशासन में रहे, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो, जो नियमित पाठशाला आता हो और कक्षा का मॉनिटर हो। बताइएगा दोस्तों। सही आंसर दीजिएगा। किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो छात्र जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो वही छात्र है जो कि सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते, छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते, छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते, या फिर छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाते। बताइएगा। नकारात्मक जो उदाहरण है वो कौन सा है बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नकारात्मक पॉइंट है, रुचि क्यों नहीं लेते, उनको लेनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। प्रौढ़ शिक्षा इसलिए आवश्यक है ताकि प्रौढ़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है, प्रौढ़ों को रोजगार प्राप्त करने में आसानी होगी, प्रौढ़ों को शिक्षित करना कम खर्चीला है, या फिर शिक्षित प्रौढ़ अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बताइएगा। प्रौढ़ शिक्षा किस लिए आवश्यक है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षित प्रौढ़ मतलब कि जो भी व्यक्ति होंगे वो अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए उनमें जागरूकता और शिक्षा होनी ज़रूरी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक अच्छी पाठ योजना में सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए। भूमिका को, छात्रों की शंकाओं के निवारण को, विषय के प्रस्तुतिकरण को, या फिर गृह कार्य को। बताइएगा दोस्तों। सबसे अधिक समय किसको दिया जाना चाहिए बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे पास, तो विषय के प्रस्तुतिकरण को बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो भूगोल का पाठ पढ़ाते समय शिक्षक तुलना विधि का सहारा ले सकता है। इस प्रणाली में छात्र में किस गुण का विकास होगा बताएगा। निरीक्षण के गुण का विकास होगा, सोचने का गुण का विकास, परीक्षण के गुण का विकास, या फिर ये सभी करेक्ट आंसर बताइएगा।
करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रत्येक छात्र की शिक्षा का सर्वोत्तम भाग वही है जो उसने स्वयं प्राप्त किया है, यह कथन किसका है? सही आंसर बताएगा मेरे प्यास। तो यदि आपको आता है तो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, वाल्टर स्कॉट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लॉर्ड मेकाले ने शिक्षा संबंधी अपने सिफारिश कब की थी? 1882, 1835, 1885 या 1909? करेक्ट आंसर बताएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर की बात करें 1835 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यास, तो आंसर दीजिएगा। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान है कुमार जैसा होता है, रेफरी जैसा, दीपक जैसा या फिर माली जैसा? शिक्षक का स्थान मेरे प्यास, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, माली जैसा होता है। ठीक है ना, शिक्षक जितना ज्ञान देगा उतना ही जो स्टूडेंट है वो ज्ञान अर्जित करेगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। तो मेरे प्यास, तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मेरे प्यास। तो और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा RPN1 स्टडी पॉइंट के पेज को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यास। तो चलिए।